हेलो गाइस गाइस आज मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ रहा था और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ पर्टिकुलरली इन ब्रिटेन और कैसे ये और जगह दुनिया में फैला इन दी अदर रेस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो उसमें ब्रिटेन के बारे में पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र जापान और जर्मनी में पड़ी। It is to be said that Germany was one of the late country where the industrialization reached. It was so delayed in the Germany because of the political things that was going in the Germany. तो उसके साथ मुझे ये भी लगा कि जर्मनी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री डिस्पाइट ऑफ हैविंग द डिलेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री विच हैज़ द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये देखिए आप ज़रा कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है उधर, लेकिन इट वॉज वन ऑफ द लेट कंट्री टू हैव इट। एंड ऑल्सो इफ वी सी हियर जापान was also one of the country which also got its industrialization somewhere around it only। मुझे क्या चीज़ इधर फैसिनेट हुई वो ये है कि द स्केल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इम्पैक्ट इट हैड। यू सी जर्मनी एंड जापान आज भी दुनिया की हाईएस्ट नंबर ऑफ इकोनॉमीज है। इफ़ यू सी द जीडीपी रैंकिंग्स, जर्मनी इज इन द थर्ड पोजिशन एंड जापान जस्ट आफ्टर इंडिया इज इन द फिफ्थ पोजिशन। सो आज भी इनका इकोनॉमिक डोमिनेंस है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो ये वही कंट्रीज है जो बार बार गिरी है। हिरोशिमा बॉम्बिंग हो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी की हालत हो, इन सारी सिचुएशंस के बाद भी जर्मनी और जापान एक ऐसे कंट्रीज है जो बार बार राइज हुए हैं। मैं देखता हूँ इंडियन कंडीशन में इसको, क्या ये माइंडसेट है? डोंट यू थिंक दैट हाउ वी सी द थिंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग? इंडियंस जो माइंडसेट के साथ चलता है, किस माइंडसेट के साथ चलता है इंडियंस? अगर इंडिया में कोई चीज़ हमें आज करनी हो, सबसे पहले हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हम उसको गिरा देते हैं, हम उसको तोड़ देते हैं कि भाई तू नहीं कर सकता, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अरे भाई ये नहीं चल सकता, क्या तू ये बनाने की सोच रहा है? क्यों बना रहा है भाई? मत कर, जिंदगी बर्बाद करनी है। वहाँ पर जापान जापान के एजुकेशन सिस्टम में ही उनको स्टार्टिंग से वैल्यूज़, एटीट्यूड सिखाया जाता है। एटीट्यूड गाइस, कैसे ज़िंदगी में चीज़ों को देखनी चाहिए। इफ़ आई एम डूइंग समथिंग माई एटीट्यूड हैज़ टू बी लाइक दैट कि हाँ ये मुझसे होगा। अगर मुझसे ये नहीं भी हुआ तो मैं इससे कुछ लर्निंग लेके और आगे अच्छे कुछ करूँगा, रेदर देन जस्ट सेइंग कि भाई छोड़ ये सब, अपनी भारतीय बात नहीं है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ सा नॉर्मल सी जॉब पकड़ो, ज़िंदगी में शादी करो, आगे बढ़ो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ, दैट्स इट। मैं इंडियंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इंडियंस में भी बहुत सारी ऐसी फिलोसफीज है जिसने इंडिया को आगे बढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव जैनिज्म। एट द सेम टाइम the kind of attitude that has to be changed with the new situation and the new conditions and new geopolitics and geoeconomics is rising। So don't you think guys, मैं आपके इसमें कुछ व्यूज़ देखना चाहता हूँ कि इंडियन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस लाने चाहिए, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू दी थिंग्स वी सी। स्टूडेंट्स को हमें कैसे देखना चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसे अपने आप को नज़रिया जो कहते हैं ना, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव लर्निंग कैसे लानी चाहिए, उसके रिगार्डिंग व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हैव यू एवर सीन इन द स्कूल समथिंग लाइक दैट, या आपके स्कूल में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हुए हैं? लेट मी नो ऑन द कमेंट बॉक्स गाइस। थैंक यू।